जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो वो आपको कॉपी में बहुत सारे पेज भरवाता है। कुछ बच्चे जुलाई में भी उस पेज को उतना ही पढ़ते हैं और जब फरवरी में पढ़ने बैठते तभी वो 4 पेज, ऐसा नहीं होता भाई। फरवरी आते आते तो बिल्कुल बटर निकल जाता है, उसका मक्खन निकल जाता है, और अप्रैल के महीने में तो और छोटा हो जाता है। मुझे बताओ, माना एग्जाम आपकी 3 मई को नीट की, तो क्या 2 मई को आप सारी किताब पढ़ के जाओगे कि यार फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है? ऐसा नहीं होता है। फिर आपको धीरे धीरे उनको समराइज करना होता है, लास्ट में घूम के आपको ट्रिक्स पे आना होता है, टिप्स पे आना होता है, फॉर्मूलों पे आना होता है और एनसीईआरटी पे आना होता है। ये दोस्तों आपके सामने एक एरर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आप पढ़े, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी A, B, C, D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. Quantity P is calculated as follow. ये एक फॉर्मूला है और ये दोस्तों परसेंटेज की एरर है। ठीक है डियर, थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले पे जाने से पहले एरर के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। एक बात सपोज करो कि मान लो कि कहीं आपको 100 काउंट करने थे, ठीक है, ध्यान था क्लास का, 100 काउंट करने थे और आपने उसके बदले वहां 90 काउंट किए, तो नॉर्मल तो आपने क्या कहा, कितनी मिस्टेक हुई? 10 की। लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कहोगे? 10% की। ठीक है डियर, और रेस्पेक्ट में आप इसको काउंट करना चाहोगे तो आप क्या कहोगे? 1/10 की। इस तरह से ये चीजें बन जाती हैं, है ना, सापेक्ष, निरपेक्ष, परसेंटेज। तो मोस्टली क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो इसमें जब ये फॉर्मूला बनता है, कोई फॉर्मूला हो, तो दोस्तों P की जब भी बात करेंगे, आप इसके एरर की बात करेंगे, तो आप इसको डेल्टा P/P लिखें, तो पावर को नीचे ले लो। अब ये फॉर्मूला आपको पूरी साल टीचर पढ़ाते हैं, इनकी चर्चा नहीं करूंगा मैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ प्लस लगाओ, माइनस, प्लस लगाओ, एरर के माइनस में नहीं आती है, वो चीजें सब आपको टीचर बता चुके हैं। डेल्टा P/B। अब दोस्तों C नीचे है, ऊपर माइनस आएगा, पर मैंने कहा पावर माइनस नहीं होती है, तो ये आपका डेल्टा C/C। D पे भी कोई पावर नहीं है, तो दोस्तों ये डेल्टा D/D। ओके डियर, अब थोड़ा सा इसको वैल्यू पुट कर दें। A की एरर कितनी है? 1%। B की एरर कितनी है डियर? 2%। C की एरर कितनी है? 3%। D की एरर कितनी है? 4%। इक्वल टू कर लो, ये देखो 3 है, ये 2 2 4, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14। लो जी, यहाँ का आंसर आ गया 14%। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों आपको यहां से, अब यहाँ जब सेशन एंडिंग पे है तो पूरी रामायण नहीं गाई जा सकती उसकी, तो अब इसको ट्रिक्स बोलते हैं, पकड़ना पड़ता है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की पावर को नीचे ले लो, और ये जो डेल्टा A/A है, जो चेंज है, ये परसेंटेज है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके फर्क पड़ता है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चेंज हो जाएगा। तो ये अपने आप में आपका एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये एरर का क्वेश्चन 2013 में आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक डेटा आपके साथ इस पे और शेयर करना चाहूंगा डियर। जैसे कहीं कोई चीज 5 थी और उसकी जगह हमने 4 पढ़ दिया। लो मैं थोड़ा सा एरर पे और आता हूं इसी समझाने के लिए। 5 पढ़नी थी, हमने 4 पढ़ दिया। तो एक आदमी पूछता, साहब निरपेक्ष, इररेस्पेक्टिव आपकी कितनी एरर आई? तो आप कहोगे साहब 1 की आई। गलती 1 की हुई ना, पढ़ना 5 था, पढ़ा आपने 4, ये तो इररेस्पेक्टिव हो गई। बट एक गलती किसमें हुई? तो अब वो कहता है कि साहब ये किसके सापेक्ष हुई, रेस्पेक्ट गलती किसके हुई? तो इसका आंसर क्या देंगे अपन? 1/5। 5 के सापेक्ष गलती 1 की हुई। और अगला कहता साहब कितने परसेंटेज की गलती हुई? तो दोस्तों इस 1/5 को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया आपके सामने? 20%। तो डियर, अगला कहता गलती 1 की हुई, लेकिन 1 नहीं, वो गलती 20%। जैसे कहीं 100 मेजर करना था और वहां आपने 99% मेजर किया। मैं ध्यान चाहूं बच्चे का, ध्यान सुनो मेरी बात। मुझे 100 मेजर करना था और मैंने 99 मेजर कर दिया, या मैं कहूं कि मुझे 100 बोलना था, मुझे आपको 100 रुपए देने थे और मैंने आपको 99 रुपए दे दिए, तो मैं कहूंगा 1 रुपए की बेईमानी कर ली, गलती 1 रुपए की हुई। और आपको मुझे 5 देने थे और फिर भी आपको मैंने 4 दिए, तो भी गलती 1 रुपए की हुई। 100 के पीछे भी गलती 1 रुपए की है, 5 के पीछे भी गलती 1 रुपए की है। लेकिन दोस्तों परसेंटेज निकालो, 100 में से 1 गायब करने का मतलब 1% गायब होता है, लेकिन 5 में से 1 गायब करने का मतलब गलती दोस्तों 20% की होती है। ये एरर 3 प्रकार की होती है। पहली गलती है 5 में को मैंने 4 पढ़ा तो 1 की गलती हुई, तो आप कहेंगे इररेस्पेक्टिव गलती के, निरपेक्ष गलती क्या है? 1। सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट क्या है?
1/5, परसेंटेज क्या है 20%। ये इसके ज्यादा मैं नहीं मानता मेडिकल में एरर पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके डियर, थैंक यू।